नैमिषारण्य क्षेत्र में परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज और सौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं। उन्होंने पूछा, महाराज आप कह रहे हो कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीर्ण भास्तम, श्रीमद् भागवत कथा हम तुमको सुनाएंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा आप सुनाओगे, इस श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ कहां से हुआ, प्रचार प्रसार कैसे हुआ, श्रीमद् भागवत कथा का उत्थान कैसे हुआ, कहां से हुई, इसके बारे में जरा हमको बताओ। तो सज्जनों बड़े सुंदर श्लोक का गायन किया कि निगम कल्प तरोर गलतो फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतो रसमालयो मुहुरहो रस का भुव भाव का। बोल निगम कर्प तरोर गलतम, निगम क्या है? बोले एक जो हमारे वेद हैं, वेद रूपी वृक्ष है, निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी वृक्ष पर निगम कल्प तरोर गलतम, उस वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा गया है। और उसी वेद के वृक्ष जो कल्प वृक्ष है, उसी के पके हुए फल को कहते हैं श्रीमद् भागवत। लेकिन श्रीमद् भागवत वेदों के कल्प वृक्ष पर लगा हुआ है, बोले नीचे कैसे आया ये फल? सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, श्री सुखदेव जी का मुख लगा और जो नीचे आ गया। सुखदेव जी के मुख लगने से ये फल नीचे आया। और सज्जनों सुनो, हम वेदों में भी लिखा है और हमने भी जाना है और संतों ने भी सुनाया है, सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत रूपी फल में अपना मुख लगाया तो उसमें अमृत भर गया। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, संयुक्त होकर के अमृत भर गया। उसका पान करो, सूत जी महाराज कहते हैं उस अमृत को पान करना है, उसको पीना है। पिबत भागवतम रसमालम। उन्होंने कहा सुनो, हमने सुना है, देखो फल में तो छिलका भी होता है और गुठली भी होती है। बोले नहीं, न इसमें छिलका है न इसमें गुठली है। बोले अमृत द्रव संयुतम, बोले अमृत ही अमृत भरा हुआ है, अमृत ही अमृत, इसका पान करो, इसको पियो। पिबत भागवतम रसमालम। बोले महाराज हमने सुना है भागवत सुननी चाहिए, आप कह रहे पियो। बोले हाँ, सुनने और पीने में भेद है, सुनने में पान करने में भेद है। बोले क्या? यदि हम सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे तो दूसरे से निकाल देंगे। और पिबत भागवतम रसमालम, बोले श्रीमद् भागवत के रसास्वादन का पान करना है, रस का पान करना है, यानी दोनों श्रवणों से सुनो, दोनों कानों से सुनो और सुन करके अपने हृदय में उतारो, उसका चिंतन करो, उसका मनन करो। पिबत भागवतम रसमालम, मुहुरो रस का भुव भाव का। बोले एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिले सुनी जाए। और जितनी बार हम श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कर सकें, पढ़ सकें, लेकिन सुन करके, पढ़ करके हमको अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा के रसास्वादन को हृदय में उतारना है, विराजमान करना है। और क्या लिखा हुआ है वो सब देख करके उस मार्ग को अपनाना है। मुहुरो रस का भुव का, इस रस का पान करके रसिक बन जाओ, प्रेमी बन जाओ,
भावुक बन जाओ।